अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग कोर्स। लेक्चर नंबर 6 में हमने CMS 1500 फॉर्म को स्टडी किया था और ये डिस्कस किया था कि उसके डिफरेंट बॉक्सेस में आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। आज हम पूरा फॉर्म एक्चुअली एक पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आज मैं आपको एक पेशेंट केस दूंगी और हम उस पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर बॉक्स में 1 बाय 1 स्टेप वाइज डालेंगे। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास प्रिंटेड कॉपी हो फॉर्म की तो वो बहुत अच्छा है। ये एक फिक्शनल ट्रेनिंग वीडियो है। जो भी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन मैं इसमें शो करूंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होगी। इसका रियल इंश्योरेंस से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको 2 इमेजेस शो करूंगी। इनके आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने फोन में या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं और ये इमेजेस आपको पूरी वीडियो में मेरी वीडियो के साइड पर भी नजर आएंगे। क्योंकि इनका साइज छोटा है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन पर इनको जूम इन करके भी देख सकते हैं। एक इमेज में पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है जो एक मेडिकल बिलर को दी जाती है और उसने फॉर्म में फिल करनी होती है इलेक्ट्रॉनिकली, और दूसरे इमेज में फॉर्म है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है प्रॉपर बॉक्सेस में ठीक से, ताकि वो आगे क्लेम इंश्योरेंस को भेजा जा सके। पहले स्टेप पे मैं आपको जल्दी से पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पेशेंट का नाम है एमिली जॉनसन। डेट ऑफ बर्थ है मार्च 15th 1990। एड्रेस है 125 ओक स्ट्रीट। टेलीफोन नंबर है 215-555-1234। पेशेंट की इंश्योरेंस कंपनी का नाम है ABC हेल्थ प्लान और उसकी मेंबर आईडी है ABC12345678। पेशेंट का ग्रुप नंबर है 98764। हमारे प्रोवाइडर का नेम है डॉक्टर सैरा स्मिथ। लीडर का NPI है 123456789। प्रोवाइडर ने पेशेंट को देखा है या चेक किया है ऑन August 5, 2026। प्लेस ऑफ सर्विस है ऑफिस। क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड पेशेंट ऑफिस विजिट है तो इसके लिए हम CPT कोड यूज करेंगे, CPT 99213। डॉक्यूमेंटेड डायग्नोसिस था एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। डायग्नोसिस कोड क्या होगा J06.9। इसके चार्जेस क्या होंगे $100। अब हम ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म के बॉक्सेस में फिल करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है बॉक्स नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि किस टाइप की इंश्योरेंस को हम बिल भेजना चाह रहे हैं। फिक्शनल पेशेंट के लिए हम चूज करेंगे ग्रुप हेल्थ प्लान। आपको पिक्चर में ग्रुप हेल्थ प्लान पर मार्क हुआ नजर आ रहा है। आपने आ जाना है बॉक्स नंबर 1A में जिसमें ID नंबर का पूछा गया। हमारे फिक्शनल पेशेंट की इंश्योरेंस ID क्या थी ABC1234567889। अब आपने आ जाना है बॉक्स नंबर 2 पर। इसमें आपने पेशेंट का नाम एंटर करना है। वैसे तो पेशेंट का नाम एमिली जॉनसन है, पर इस बॉक्स में आप देखें अगर गौर से तो वो कैसे एंटर हुआ है। इसने पहले लिखा हुआ है जॉनसन एमिली A। बॉक्स नंबर 2 में आप अपने फॉर्म पे भी लिखेंगे जॉनसन एमिली A। आ जाता है बॉक्स नंबर 3। एमिली की डेट ऑफ बर्थ थी 15 मार्च 1990। आपको फॉर्म में उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर हुई भी नजर आ रही है। आपने प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल ऐसे ही एंटर करने के लिए। यहाँ पर मंथ पहले लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है और फिर ईयर लिखा जाता है, और साथ ही आपने सेल्फ इंडिकेटर को भी चूज करना है कि जो भी उसकी सेक्स इंडिकेटर है। नेक्स्ट है बॉक्स नंबर 4 जिसमें जिस बंदे की इंश्योरेंस है उसका नाम लिखना है। जिस तरह एमिली की इंश्योरेंस है इस बॉक्स में भी आपने लास्ट नेम पहले जॉनसन एमिली A लिखना है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हमारे इस पेशेंट केस में पेशेंट और इंश्योर्ड का जो वर्ड यूज हुआ है ये दोनों एक ही बंदे हैं, पर हर केस में ऐसा नहीं होता। बॉक्स नंबर 5 में आपने पेशेंट का एड्रेस लिखना है। फॉर्म को गौर से देखें कि उन्होंने एड्रेस किस तरीके से लिखा है और बॉक्स नंबर 5 के ही जिस पार्ट पे उसका फोन नंबर मांगा गया है वहां पर आपने उसका फोन नंबर ऐड करना है। 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका इंश्योर्ड से क्या रिलेशन है। तो अगर आप खुद ही पेशेंट हैं और आपकी ही इंश्योरेंस है तो यहाँ पर सेल्फ आएगा, पर अगर आप अपने बच्चे को लेकर आए हैं क्लिनिक या कुछ ऐसे है तो फिर डिफरेंट चीज ऐड होगी। हमारे केस में एमिली ही पेशेंट है और उसी की इंश्योरेंस है तो हम लिखेंगे सेल्फ। मूव करेंगे बॉक्स नंबर 11 की तरफ में आपने इंश्योर्ड की पॉलिसी नंबर लिखना है। हमारा ग्रुप नंबर था 9876554। हमारा ग्रुप नंबर था 9876554। तो उसने इंश्योरेंस प्लान बाय किया हुआ है, उसका नाम है ABC हेल्थ प्लान। आ जाते हैं बॉक्स नंबर 21 की तरफ जिसमें हमने डायग्नोसिस लिखनी है। मैंने बताया था कि पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। कोड बनता है J06.9। डायग्नोसिस कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये हमें बताता है कि सर्विसेज दी क्यों जा रही है। अगर आप बॉक्स नंबर 24A को गौर से देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ सर्विस को August 5, 2026 में देखा गया था। तो आपने इस तरीके से एग्जैक्टली जिस तरीके से लिखी हुई है इस तरह प्रैक्टिस करनी है डेट्स डालने के लिए। आता है मंथ, फिर डेट और फिर ये। बॉक्स नंबर 24B जिसमें आपने प्लेस ऑफ सर्विस लिखनी है। पेशेंट को ऑफिस में ये सर्विस दी गई थी तो हम इस बॉक्स में ऑफिस का कोड होता है 11, तो आपने इस बॉक्स में क्या लिखना है 11। हम आ जाते हैं बॉक्स नंबर 24D की तरफ जिसमें हमने लिखना है प्रोसीजर। बॉक्स आपको कोड का बताएगा जो शो करेगा कि कौन सा प्रोसीजर सर्विस दी गई। एग्जाम्पल एमिली पर एक एस्टेब्लिश पेशेंट ऑफिस विजिट परफॉर्म किया डॉक्टर ने। तो बॉक्स नंबर 24D में आप CPT कोड लिखेंगे 99213 एस्टेब्लिश ऑफिस विजिट का। आ जाते हैं बॉक्स नंबर 24E के ऊपर। ये बॉक्स डायग्नोसिस को प्रोसीजर से कनेक्ट करता है। इस बॉक्स को डायग्नोसिस पॉइंटर कहते हैं। कि डायग्नोसिस बॉक्स नंबर 21 में है
तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे ए आपको बताता है, ए लिखना, ए आपको बताता है कि जो प्रोसीजर उस पर किया गया वो अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस किया गया। अब आ जाते हैं बॉक्स नंबर 24F पर, और ये बॉक्स हमें चार्जेस बताएगा। चार्जेस $100 थे, तो हम बॉक्स नंबर 24F में लिखेंगे $100। आपने ध्यान से देखना है कि डॉलर का साइन पहले आता है और फिर अमाउंट आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल $100 पे करने हैं। ये हमें सिर्फ प्रोसीजर या जो सर्विस दी गई उसका एक दफा होने के पैसे बता रही है। अभी फर्दर फॉर्म में हमें बताया जाएगा कि ये सर्विस उसको कितनी दफा दी गई, बॉडी के कितने पार्ट्स पे दी गई, तो उससे टोटल चार्जेस डिसाइड होंगे। मूव करते हैं बॉक्स नंबर 24G के ऊपर। बॉक्स हमें यूनिट्स बताता है कि सर्विसेज कितनी यूनिट्स कितनी दफा दी गई। हमारे केस में अगर सर्विस एक दफा दी गई तो आपने लिखना है 1। इस बॉक्स नंबर 24J, इसका मतलब है रेंडरिंग प्रोवाइडर। हमारे प्रोवाइडर का नाम था डॉक्टर सैरा स्मिथ और उसका NPI नंबर था 123456789। अब इस नाम और इस NPI के साथ एक आइडेंटिफायर नंबर होता है। आप इसके थ्रू एक डॉक्टर का आइडेंटिफायर नंबर जनरेट होता है, वो नंबर आपने इस बॉक्स में लिखना है। हम आते हैं बॉक्स नंबर 28 की तरफ, जिसमें हमने टोटल चार्जेस लिखने हैं। हमारे केस में सर्विस सिर्फ एक यूनिट में दी गई, एक दफा दी गई, तो हमारे टोटल चार्जेस होंगे $100। यूनिट्स मतलब तादाद सर्विस देने की एक से ज्यादा होती तो हम सब चार्जेस को टोटल करके यहाँ पर लिखते हैं। हम आते हैं बॉक्स नंबर 31 पर। प्रोवाइडर के या फिर कोई और सप्लायर है उसके सिग्नेचर और डेट लिखी जाती है। हमारे केस में आपको प्रोवाइडर का नाम भी पता है और डेट भी पता है। बॉक्स नंबर 32 की तरफ, जो है सर्विस फैसिलिटी, मतलब है कि सर्विस परफॉर्म किधर की गई। जब ये सर्विस दी गई तो ये कहाँ पर परफॉर्म की। जो हमारा फिक्शनल केस है उसमें फिक्शनल फैसिलिटी का नाम है ABC फैमिली प्लान, 100 मार्केट स्ट्रीट, फिलाडेल्फिया, PA और आगे पोस्टल कोड। बॉक्स नंबर 33 पर लिए होता है बिलिंग प्रोवाइडर के लिए, क्योंकि बिलिंग प्रोवाइडर और फैसिलिटी एक ही है, तो यहाँ पर भी आपने ABC फैमिली प्लान लिखकर एड्रेस। इस फॉर्म के फ्लो को इतना अच्छे तरीके से समझना है ताकि ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। हर बॉक्स को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद अपने फॉर्म को खुद से फिल करने की कोशिश करें बगैर यहाँ से देखे। जिसमें हम सीखेंगे कि ये क्लेम इन्फॉर्मेशन को हम कैसे कनेक्ट करते हैं बिलिंग से और रीइंबर्समेंट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन लेक्चर नंबर 8।